अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। मेरा नाम कामरान अमीन है और हमारी जो स्कॉलरशिप पे डॉक्यूमेंट्स वाली सीरीज़ चल रही है उस सिलसिले में आज एक और वीडियो लेके मैं आपके पास हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्कस किए थे। वो थे बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर। और हमने ये डिस्कस किया था कि इनमें क्या फ़र्क होता है एग्जांपल्स के साथ और ये कि कौन सी चीज़ कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होती है। उस पे बहुत सारे कमेंट भी आए और वो पहले से भी मेरे ज़हन में था कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रह रहे हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। वो है रिसर्च प्रपोज़ल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और इनमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की जगह रिसर्च प्रपोज़ल भेज देते हैं या रिसर्च प्रपोज़ल की जगह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेज देते हैं। और फिर एप्लीकेशन कंट्री और रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। बाज़ जगहों पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चल जाता है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की जगह आप रिसर्च प्रपोज़ल भेज दें तो भी चल जाएगा, लेकिन बाज़ जगह बड़ी कंटेंट सेंसिटिव होती है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर तो मसला बनेगा। तो अब इस पे आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन-कौन सी चीज़ कहाँ पे मैटर करती है और आप इनको कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे बनाएँगे कि आपके स्कॉलरशिप जीतने के चांसेस कम से कम इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से खराब ना हो। उसमें जो पहला क्वेश्चन ज़हन में आता है कि आखिर ये चीज़ मैटर क्यों करती है? तो जैसे मैंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें एसओपी माँगा हुआ है और आप वहाँ पे रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट कर रहे हैं, तो मे बी इन सम कंट्रीज़ लाइक चाइना आपकी बात बन जाए और वो इसको कंसिडर कर लें। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये बात ऐसे नहीं चलेगी और वो फिर यही कहेंगे कि आपको पता ही नहीं है ये डॉक्यूमेंट होता क्या है। और जिसको इतना नहीं पता तो वो आगे और क्या करेगा, राइट? तो आपकी वहाँ से ही सिलेक्शन के चांसेस कम होना शुरू। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अब आपको आइडिया हो और फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स और अपनी बाकी सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर देन डेफिनेटली जो सबसे अहम हमारी डिस्कशन का पॉइंट होता है वो ये कि आप अपनी चांसेस सिलेक्शन के बूस्ट कर सकें, आपको अच्छी पोजीशन मिल जाए, अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए। सो हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत क्लियरली हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी वो भी देखें। उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे जो डिस्कशन हुई है उसको भी देखें। और ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे थोड़ी सी उससे ज़रा हट के कुछ मैंने और ऐड कर दिया है कि ये बेसिकली एक पर्सनल ऐसे होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड, राइट, आपने जो कुछ अभी तक अचीव कर लिया है वो सारा कुछ आप डिस्कस करते हैं, स्किल्स और नॉलेज जो भी आपके पास है और आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं और कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे अप्लाई करना क्यों मैटर करता है, ये आप इसमें डिस्कस करते हैं। अब इसमें आपकी मोटिवेशन पे फोकस आ गया और फ्यूचर गोल पे फोकस आ गया और आपके बैकग्राउंड पे फोकस आ गया। तो सो ये 3-4 चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। ये आपके आप कंटेंट में 2-3 पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ बनाते हैं 3 चीज़ों के लिए और 1 से 2 पेजेज़ तक जाते हैं कमांड। अब इसको आप कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? तो ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है, ये बहुत ही शॉर्ट है। ज़ाहिर आप जब लंबा करना चाहेंगे तो आप इसको लंबा लेके जाएँगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे दी कि लेस्पो में बड़े किसी गाँव में था और फिर ये है कि टेक्नोलॉजी का मुझे पता चला, आगे बड़ा फ़ैसिनेट हुआ और फिर इसकी वजह से मैं इस फ़ील्ड में आ गया और इस फ़ील्ड में अब मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, राइट? और मैंने ये अचीव कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे सैलरी अच्छी मिले या ये हो या वो हो, मुझे खिदमत का शौक है, आई डोंट नो, बट जो भी चीज़ें हों। और फिर ये कि मैं ये यहाँ से करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इसलिए करना चाहता हूँ। सो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आ जाएंगी। चाइना से करना चाहता हूँ, चाइना से क्यों करना चाहता हूँ, कोई यूनिवर्सिटी अगर आपने सेलेक्ट कर ली, कोई प्रोफेसर पर्टिकुलर आपको पता है तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करें। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब आते हैं रिसर्च प्रपोजल। सो जो प्रपोजल तो प्रपोजल ही होते हैं। आई मीन ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है ये तो शादी वाले प्रपोजल से भी ज़्यादा इन मैनी केसेस और बड़ा मिलता जुलता भी है। सो दोनों आपकी लाइफ बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो मेहनत तो आपने इस पर भी करनी है अच्छी खासी। अब बेसिकली इसमें आपने करना क्या, सो जो रिसर्च प्रपोजल हम बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है या एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको सॉल्व करना जानते हैं, आपको पता है या आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लेट्स सपोज मैं एक जैसे बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल दूं कि मलेरिया हमारे यहाँ बहुत फैल रहा है और मलेरिया के इलाज के लिए मैं ये दवाई बनाना चाहता हूँ, ये दवाई तजवीज़ करता हूँ, ये आपका प्रपोजल हो गया। मैं क्यों तजवीज़ करता हूँ एंड देन डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लेन करेंगे या मेथडोलॉजी या जो भी चीज़ें बनी। तो आप उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड
कोई रास्ता ढूंढते हैं, कोई तरीका निकालते हैं, वो बेसिकली आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। बस ये इतनी सी बात आपने टेक्निकली डिस्क्राइब करनी होती है रिसर्च प्रपोजल में। इसमें फिर आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन होगा, और उस इंट्रोडक्शन के बाद जो चैलेंजेस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आप डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस में से आप कौन से चैलेंज को आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे पहले हल होना चाहिए। उस चैलेंज पे आपके जहन में क्या आइडिया आता है, उस चैलेंज पे बाकी लोगों ने क्या काम किया हुआ है, और अब आप क्या प्रपोज करते हैं। तो ये सारा काम आपने लिखना है, और फिर उसके बाद आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका तरीका क्या होगा और रिजल्ट क्या मिलेगा ये बताएं। तो ये आपको रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम जहाँ भी है, कोरिया, जापान, चाइना, यूएसए, आपको हर जगह पे रिसर्च प्रपोजल, और मोस्टली पीएचडी के लिए तो शायद हर जगह ही मिले, तो ये होना चाहिए। सो इसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है। अब हम जो इनकी डिफरेंसेस है उसको समराइज करते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट में पर्सनल मोटिवेशन और आपका बैकग्राउंड और आपने क्या किया क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और रिसर्च प्रपोजल में आपका रिसर्च प्लान आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम को हल करने के लिए, कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कैसे आप हल करना है। और इसकी टोन पर्सनल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की पर्सनल प्लस एकेडमिक टाइप, और एकेडमिक और टेक्निकल, हाईली टेक्निकल जो रिसर्च प्रपोजल की होगी। और फिर हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, तो रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नॉर्मली बैचलर, मास्टर और कहीं कहीं पीएचडी की डिग्री के लिए भी, और चाइना में नॉर्मली चल जाता है। बट रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के लिए एमएस है, पीएचडी, जहाँ जहाँ भी हो, तो वो आपको हर जगह रिसर्च प्रपोजल मांगेंगे। और चाइना में अगर कहीं रिसर्च सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दी हुई है तो आप उसको रिसर्च प्रपोजल से चेंज कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल बना तो ज़्यादा बेहतर। अभी फोकस इस पे क्या होगा कि आप, आपका बैकग्राउंड, आपने जो सीखा और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं क्यों, और जो रिसर्च प्रपोजल का फोकस होता है वो बेसिकली रिसर्च होता है, आपका आइडिया और उसका मेथड और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो ये लेंथ वाला एक एस्पेक्ट रह गया। इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शॉर्ट होती है, बाकी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको जितना ब्रीफ रखेंगे और जितना मीनिंगफुल बनाएंगे उतना आपके लिए और अच्छा हो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे इस्तेमाल करें। सो जब आप यूनिवर्सिटी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमेशा याद रखें जब भी आप किसी स्कॉलरशिप पे, किसी प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वेबसाइट विजिट करें और उसकी रिक्वायरमेंट्स और जो डॉक्यूमेंट्स और जो भी कुछ उन्होंने मांगा वो लाजमी पढ़ें। वहाँ लिखा होता है कि आपको रिसर्च प्लान चाहिए या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, रिसर्च प्रपोजल क्या चाहिए, तो वो आपने लाजमी देखना। तो जो डेफिनेटली जहाँ पे मेंशन हो गया वहाँ तो आप कोशिश करेंगे जैसे जो मेंशन है वही चीज़ है। फिर जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम होते हैं उनमें मोस्टली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, और जो पीएचडी प्रोग्राम होते हैं रिसर्च बेस्ड उनमें रिसर्च प्रपोजल ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, और स्पेशली चाइना, कोरिया, जापान, यूएसए, जहाँ जहाँ भी रिसर्च बेस्ड डिग्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये पढ़ें और आप लाजमी देखें कि आपको कौन सी चीज़ है। एंड देन जिन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, कि फ़र्ज़ करें अगर किसी ने रिसर्च प्रपोजल स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो आप उसकी जगह एसओपी भेज रहे हैं, या एसओपी मेंशन कर दिया तो आप रिसर्च प्रपोजल भेज रहे हैं, तो इसको तो लाजमी अवॉइड करना। जहाँ पे मेंशन हो गया वहाँ कोशिश करें कि आप वही चीज़ एग्जैक्टली वैसी ही भेजें जैसी उनको रिक्वायर, तो ये एक अच्छा तासुर भी छोड़ती है। और अगर आप गलत भेज देंगे तो फिर मसला हो जाएगा। और फिर एसओपी टाइप नेरेटिव टाइप चीज़ होती है, बहुत टेक्निकली, बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं। आप अपनी डिस्कस करते हैं, अपना बैकग्राउंड बताते हैं अपने बारे में और अपनी स्किल्स और फिर अपने प्लान के बारे में। तो उसको आप अगर रिसर्च प्रपोजल भी उसमें डिस्कस कर दें। हाँ, एक और चीज़ है, चाइना में भी कई यूनिवर्सिटीज़ मेंशन कर दें, और वो मेंशन क्या होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, कि आप एसओपी को इस तरह से बनाएं कि उसमें अपना रिसर्च आइडिया भी डिस्कस करें, तो फिर डेफिनेटली आप यूँ समझ लें कि आपने एसओपी प्लस रिसर्च प्रपोजल दोनों कंबाइन करें, और विद इन सर्टेन वर्ड लिमिट्स भी उसको पूरा करें, तो फिर तो आपकी मजबूरी, आपको ये करना पड़ेगा। और फिर जब आप प्रपोजल लिखें तो आपको अच्छी खासी रिसर्च पहले दूसरों की पढ़नी पड़ती है, लोगों ने क्या काम किया। आई मीन आप, आपको आइडिया होगा कि प्रॉब्लम क्या है, इस पे लोगों ने कोई काम किया हुआ है, और फिर आप प्रपोज करेंगे कि मेरे ख्याल में लोगों ने ये काम किया है लेकिन इस काम के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट की इतनी गुंजाइश है, तो मैं ये आइडिया प्रपोज करता हूँ। तो ये होगी सारी चीज़ें। एंड देन ऑफ कोर्स क्वेश्चंस और मेथोडोलॉजी पे आपने फोकस करना है। एस ओ पी, सॉरी रिसर्च प्रपोजल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन एनी केस के जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके लिए भी आपने देखना है कि कहीं आप कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है और उसको आप भूल रहे हैं। और कुछ फाइनल
हम टिप्स पे डिस्कस कर लें कि एसओपी अगेन ये एक रिकैप है कि पर्सनल जर्नी है, गोल्स हैं, बैकग्राउंड है, आपने क्या सीखा, कहाँ से कितना, आप नेक्स्ट क्या करना है, और रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च आइडिया और मेथडोलॉजी इस पे डिबेट करें। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको जहाँ पे रिक्वायर होगा ये लाजमी आप पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और सबमिट करें। तो मेरा ख्याल है मेरे पास आप सबको सुनाने के लिए बस इतनी सी कहानी थी। उम्मीद है आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। बहरहाल सबसे पहले तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों का फ़र्क ज़रूर समझ आया होगा, और अगर कोई और चीज़ रह गई है, इसमें कोई कमी बेशी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। इस फिर इंशाल्लाह अगले बार किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।